करोड़ों सालों से डायनासोर पृथ्वी के असली शासक थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया हमेशा उन्हीं की रहेगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा पत्थर उनकी तरफ बढ़ रहा है जो कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल देगा। एक एस्टेरॉयड जिसने सिर्फ डायनासोर को नहीं मारा, बल्कि पूरी दुनिया को मौत और अंधेरे में धकेल दिया। सवाल यह है, वह एस्टेरॉयड आखिर कितना खतरनाक था और उस दिन पृथ्वी पर वास्तव में क्या हुआ था? कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में लगभग 12 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल चट्टान अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। उसकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी एक गोली से भी कई गुना तेज। शुरुआत में पृथ्वी पर किसी को कुछ पता नहीं था, ना कोई इंसान था, ना टेलीस्कोप्स, ना सैटेलाइट्स। लेकिन जैसे जैसे वह एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर के करीब पहुंचा, पृथ्वी के आसमान में एक चमक उभरने लगी। शायद उस समय कुछ डायनासोरों ने आसमान की तरफ देखा होगा। उन्हें लगा होगा कि कोई विशाल आग का तारा गिर रहा है, लेकिन असली भय अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में एस्टेरॉयड ने एटमॉस्फेयर को चीरते हुए पृथ्वी से टक्कर मारी। आज जिस जगह मेक्सिको का युकातान पेनिनसुला है, वहीं इम्पैक्ट हुआ था। उस पल जितनी एनर्जी रिलीज हुई वह अरबों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। सोचिए, पूरी पृथ्वी एक सेकंड के लिए कांप उठी होगी, जमीन पिघलने लगी होगी। इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि उसने लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बना दिया, जिसे आज चिक्सुलब क्रेटर कहा जाता है। लेकिन क्रेटर तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डिस्ट्रक्शन उसके बाद शुरू हुआ। इम्पैक्ट के तुरंत बाद इतनी तेज शॉकवेव निकली कि हजारों किलोमीटर दूर तक सब कुछ मिटने लगा। जंगल उखड़ गए, पहाड़ टूटने लगे और एटमॉस्फेयर में मोल्टन रॉक और धूल फैलने लगी। इमेजिन कीजिए, आसमान अचानक आग से भर गया हो। इम्पैक्ट से निकले हुए पत्थर और डेब्री एटमॉस्फेयर के बाहर तक पहुंच गए और फिर वापस पृथ्वी पर गिरने लगे। लेकिन जब वे वापस गिरे तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पूरी एटमॉस्फेयर ओवन की तरह गर्म हो गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय पृथ्वी के बड़े हिस्सों में तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि जंगलों में एक साथ आग लगने लगी। पूरी दुनिया जल रही थी, करोड़ों जीव बिना समझे मर रहे थे। लेकिन एस्टेरॉयड का सबसे खतरनाक असर तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे आया। इम्पैक्ट के बाद एटमॉस्फेयर में इतनी धूल और सल्फर फैल गया कि सूरज की रोशनी महीनों, शायद सालों तक पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंची। सोचिए, दिन के समय भी आसमान अंधेरा हो, तापमान तेजी से गिरने लगे, पौधे फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, और जब पौधे मरने लगे तो पूरी फूड चेन टूटने लगी। बड़े शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। उनके बाद मांसाहारी डायनासोर भी खत्म होने लगे। ये सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं था, ये पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम का कोलैप्स था। और सबसे डरावनी बात, ये सब शायद कुछ ही वर्षों में हो गया। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले जीव अचानक इतिहास बन गए। लेकिन सवाल यह है, वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि एस्टेरॉयड ही एक्सटिंक्शन का कारण था? लंबे समय तक ये सिर्फ एक मिस्ट्री थी। कुछ लोग वोल्केनोस को जिम्मेदार मानते थे, कुछ क्लाइमेट चेंज को। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की चट्टानों में एक खास एलिमेंट खोजा, इरिडियम। ये एलिमेंट पृथ्वी पर बहुत रेयर है, लेकिन एस्टेरॉयड्स में ज्यादा पाया जाता है। लगभग 66 मिलियन साल पुरानी उस पतली लेयर में इरिडियम की मात्रा असामान्य थी, यानी उस समय कुछ विशाल चीज पृथ्वी से टकराई थी। बाद में मेक्सिको के नीचे विशाल क्रेटर की खोज ने इस थ्योरी को और मजबूत कर दिया। अब इमेजिन कीजिए, उस दिन का अंतिम दृश्य, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है, जंगल खत्म हो चुके हैं, महासागर एसिड रेन और क्लाइमेट कोलैप्स से बदल रहे हैं, करोड़ों प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और उन्हीं के बीच कुछ छोटे जीव, छोटे मैमल्स किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि डायनासोर के खत्म होने के बाद वही भविष्य में पृथ्वी के नए रूलर्स बनेंगे। अगर वह एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी से ना टकराता तो शायद इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हमारी पूरी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं उस कॉस्मिक डिजास्टर से जुड़ी हुई है। यानी जिस एस्टेरॉयड ने डिस्ट्रक्शन लाया, उसी ने इनडायरेक्टली इंसानों के लिए रास्ता भी बनाया। और शायद यही एवोल्यूशन की सबसे फैसिनेटिंग बात है। पृथ्वी पर लाइफ सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, लगातार बदलते हुए चांस और केओस की कहानी भी है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, अगर वही एस्टेरॉयड आज पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा? आज हमारे पास सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स और नासा जैसी एजेंसीज है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती है। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट आज भी सिविलाइजेशन एंडिंग इवेंट हो सकता है। इम्पैक्ट से निकली शॉक वेव्स शहरों को मिटा देंगी,
सुनामीज पूरे कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा धूल फैल गई तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स हो सकती है। इसी डर की वजह से नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया था, ताकि फ्यूचर में एस्ट्रॉयड का रास्ता बदलने की टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा सके। यानी इंसान अब पहली बार उस कॉस्मिक खतरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कभी डायनासोर को खत्म कर दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे फैसिनेटिंग चीज एस्ट्रॉयड की ताकत नहीं, बल्कि पृथ्वी की रेजिलियंस है, क्योंकि इतनी भयानक कैटास्ट्रोफी के बाद भी लाइफ खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे जंगल वापस उगे, महासागर फिर से जीवन से भर गए, नए जीव इवॉल्व हुए, और करोड़ों साल बाद इंसान पैदा हुए। ये सोचकर ही अजीब एहसास होता है कि हमारी दुनिया किसी समय पूरी तरह अलग थी। ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि विशाल रेप्टाइल्स राज करते थे। और फिर अंतरिक्ष से आया एक पत्थर जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे शांत और सुंदर लगते हैं, लेकिन उसी अंधेरे में काउंटलेस एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स भी घूम रहे हैं। ब्रह्मांड खूबसूरत जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। और शायद यही बात इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि डायनासोर एक्सटिंक्शन सिर्फ एक पुरानी ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि पृथ्वी का इतिहास हमेशा स्टेबल नहीं रहा। मैस एक्सटिंक्शंस, वोल्केनोज, क्लाइमेट शिफ्ट्स, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स, लाइफ ने हर बार सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया है, और फिर भी लाइफ हर बार किसी ना किसी रूप में वापस लौट आई। शायद यही पृथ्वी की सबसे बड़ी ताकत है। जब अगली बार आप किसी म्यूजियम में डायनासोर की हड्डियां देखें तो याद रखिए, वे सिर्फ एक्सटिंक्ट क्रीचर्स के फॉसिल्स नहीं हैं, वे उस दिन की याद है जब एक एस्टेरॉयड ने पूरी दुनिया बदल दी थी। और शायद सबसे डीप बात यह है कि हम इंसान खुद भी उसी कहानी का हिस्सा है, क्योंकि अगर वह एस्टेरॉयड कभी ना आता तो शायद आज ये सवाल पूछने वाला कोई इंसान भी मौजूद ना होता। यही यूनिवर्स का सबसे अजीब पैराडॉक्स है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन ही नई शुरुआत का कारण बन जाता है।